आज का सेशन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आज हम बात करेंगे पद्म अवार्ड की। पद्म अवार्ड कब, क्यों, कैसे और किस किस को दिया जाता है, इन सब की जानकारी लेके मैं आज आया हूँ। पद्म अवार्ड 2022 के जो विजेता है, 2022 में जिनका नाम आया है, जिनको दिए गए हैं, उनकी जानकारी भी लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पद्म पुरस्कार क्या है? पद्म पुरस्कार क्या है? व्हाट इज़ पद्म अवार्ड? 1954 में पद्म पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। पद्म पुरस्कारों की घोषणा का हर साल गणतंत्र दिवस पे की जाती है। मतलब जो पद्म पुरस्कार है, हर साल घोषणा गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। हालांकि 1970 से 1980 और 1993 से 1997 के दौरान पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। मतलब 1977 से 1980 3 साल ये, 4 साल ये, 77, 78, 79, 80 और 1993 और 1997 को पद्म पुरस्कार नहीं दिया गया। इन पुरस्कारों को भारत के राष्ट्रपति देते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया जाता है राष्ट्रपति भवन में। पद्म पुरस्कार विभिन्न विषयों तथा गतिविधियों के क्षेत्र में दिया जाने वाला पद्म पुरस्कार है। विभिन्न विषयों तथा विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाने वाला पद्म पुरस्कार है। दौड़ व्यवसाय स्थिति के बावजूद भी सभी नागरिकों इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं, लेकिन सरकारी कर्मचारी जिनमें PSU के साथ काम करने वाले डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल हैं, इन पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं है। मतलब कौन पात्र नहीं है? PSU के साथ काम करने वाले डॉक्टर और वैज्ञानिक शामिल नहीं है। पद्म पुरस्कारों की श्रेणियाँ 1954 में जब पद्म पुरस्कार बनाए गए थे, इसमें 3 वर्ग शामिल किए गए थे, जैसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग। बाद में 8 जनवरी 1955 को जारी एक अध्यक्षीय अधिसूचना के अनुसार पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री में बदल दिए गए। इन 3 नाम में बदल दिए गए। चलिए जानते हैं पद्म विभूषण। यह असाधारण और विशिष्ट सेवा, पद्म विभूषण यह विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। नंबर 2 बात करते हैं पद्म भूषण। यह एक उच्च कर्म की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है और भारत में तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म श्री यह प्रतिष्ठित सेवा के लिए दिया जाता है। यह भारत में चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म श्री भारत में चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। पद्म पुरस्कारों के नामांकन कैसे किए जाते हैं? देखिए जानकारी। पद्म पुरस्कारों के लिए प्रत्येक नामांकन को पद्म पुरस्कार समिति के सामने रखा जाता है, जिसका गठन प्रत्येक वर्ष प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। कैबिनेट सचिव पद्म पुरस्कार समिति का प्रमुख होता है और इसे गृह सचिव से लेकर राष्ट्रपति तक और लगभग 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति इसके के सदस्य होते हैं। कैबिनेट सचिव आपके सामने नाम है कैबिनेट सचिव। हाल ही में भारत की कैबिनेट सचिव है झारखंड से 1982 बैच के राजीव गौबा है। वर्तमान में भारतीय कैबिनेट सचिव है राजीव गौबा 1982 बैच के है झारखंड से। समिति की सिफारिश प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को उनकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाती है। उस श्रेणी का पद्म पुरस्कार किसी व्यक्ति को तभी दिया जा सकता है जब पहले पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जाने, मतलब कि किसी व्यक्ति को अगर पद्म श्री अवार्ड मिल चुका है, अगर उसे पद्म विभूषण देना है या पद्म भूषण देना है, तो उसके लिए 5 साल की अवधि समाप्त हो गई है। मतलब 5 साल का गैप होना चाहिए। हालांकि कुछ योग्य मामलों में इसकी छूट दी गई है। मतलब कुछ योग्य मामलों में इसके लिए छूट भी दी गई है। पद्म पुरस्कार भत्ते। पद्म पुरस्कार में भत्ते मिलते हैं। रेल हवाई यात्रा में रियायत आदि के संदर्भ में नगद भत्ता और लाभ इन पुरस्कारों से जुड़ी नहीं है। मतलब नगद पैसे या भत्ता कोई लाभ इन पुरस्कारों से जुड़ा नहीं है। किसी भी दुरुपयोग मामले में पुरस्कार लेने वाले पुरस्कार से बाहर कर दिया जाएगा। मतलब इसका अगर पुरस्कार मिला है पद्म पुरस्कार, कोई इसका दुरुपयोग करता है तो इस पुरस्कार से उसको बाहर कर दिया जाएगा। ये मतलब ये पुरस्कार वापस ले लिया जाएगा। राष्ट्रपति से एक
पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। बस पुरस्कार, ना तो कोई पुरस्कार दिया जाता है, ना ही कोई धनराशि दी जाती है, ना ही कोई रेल यात्रा में रियायत दी जाती है, कुछ नहीं दिया जाता। मतलब एक राष्ट्रपति द्वारा एक पदक और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है बस। और इसका कोई यूज़ करता है कहीं पे भी, मतलब मिस यूज़ करता है, तो इसको वापस ले लिया जाएगा। और प्राप्तकर्ताओं को पदक की प्रतिकृति भी दी जाती है, जिसे वे अपनी इच्छा अनुसार समारोह, राज्य कार्यों आदि के दौरान पहन सकते हैं। मतलब एक एक प्रतिकृति दी जाती है जिसे वह इच्छा अनुसार कहीं भी पहन के जा सकते हैं। प्रत्येक पुरस्कार विजेताओं के संबंध में संक्षिप्त विवरण देने वाला स्मारक विवरण का निवेश समारोह के दिन जारी किया जाता है। किन क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है? पद्म अवार्ड किन क्षेत्र में दिया जाता है? कला, नंबर 1 बात करते हैं हम कला। संगीत, चित्रकला, मूर्तिकला, फोटोग्राफी, सिनेमा, रंगमंच आदि शामिल है। सामाजिक कार्य, सामाजिक कार्य इनमें सामाजिक सेवा, धर्मार्थ सेवा, सामाजिक परियोजना में योगदान आदि शामिल है। सार्वजनिक मामले, इसमें कानून, सार्वजनिक जीवन, राजनीति आदि शामिल है। विज्ञान और इंजीनियरिंग, विज्ञान और इसमें अंतरिक्ष, इंजीनियरिंग, परमाणु विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और विज्ञान, इसके संबंध में विषय आदि, विकास आदि शामिल है। व्यापार और उद्योग, इसमें बैंकिंग, आर्थिक गतिविधियां, प्रबंधन, पर्यटन को बढ़ावा देना, व्यवसाय आदि शामिल है। चिकित्सा, आयुर्वेद, होम्योपैथी, सिद्ध, एलोपैथी, प्राकृतिक चिकित्सा आदि में चिकित्सा अनुसंधान, वेद विशेषज्ञता शामिल है। साहित्य और शिक्षा, सिविल सेवा, साहित्य और शिक्षा में है, इसमें पत्रकारिता, शिक्षण, पुस्तक रचना, साहित्य, कविता, शिक्षा का प्रचार, संस्कृतता को बढ़ावा देना, शिक्षा सुधार को शामिल करना। और सिविल सेवा, सरकारी सेवकों द्वारा प्रशासन आदि में भेद, उत्कृष्टता शामिल है। खेल, लोकप्रिय खेल, एथलेटिक्स, साहसिक, पर्वतारोहण, खेल को बढ़ावा देना आदि शामिल है। अन्य जिन क्षेत्रों को ऊपर कवर नहीं किया गया है उनमें भारतीय संस्कृति का प्रचार, मानव अधिकारों का संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण आदि शामिल है। मतलब कुछ अन्य टॉपिक भी है जो इसमें शामिल है। देखो पद्म विभूषण अवार्ड, पद्म विभूषण किन 4 व्यक्तियों को दिया गया है पद्म विभूषण? सुश्री प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में दिया गया है, जो महाराष्ट्र से है। सुश्री प्रभा अत्रे कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र से है। नंबर 2 है श्री राधेश्याम खेमका, मरणोपरांत, इनको मरणोपरांत मिला है। साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से है ये। जनरल बिपिन रावत, मरणोपरांत। सिविल सर्विस उत्तराखंड से है, ये अभी पीछे शहीद हो गए थे, इनके साथ इनकी वाइफ भी थी। श्री कल्याण सिंह, मरणोपरांत, पब्लिक अफेयर्स उत्तर प्रदेश से है। ये अवार्ड, वैसे ये पद्म अवार्ड जो होते हैं ये मरणोपरांत नहीं दिए जाते, लेकिन कुछ विषयों में, कुछ बातों में मरणोपरांत दिए जा सकते हैं। इसकी जानकारी हम आगे आपको बताएंगे। ये पद्म विभूषण अवार्ड है। पद्म विभूषण अवार्ड टोटल 17 जनों को दिए गए हैं। पद्म श्री जो अवार्ड है, पद्म विभूषण जो अवार्ड है 4 जनों को दिए गए हैं, टोटल 4। और पद्म भूषण जो अवार्ड है वो 17 को, टोटल 17 पद्म भूषण। नंबर 1 बात करें हम, श्री गुलाम नबी आज़ाद, पब्लिक अफेयर्स जम्मू कश्मीर से है। श्री विक्टर बनर्जी कला के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल से है। सुश्री गुरमीत बावा, ये मरणोपरांत मिला इनको, ये कला के क्षेत्र में, ये पंजाब से है। नंबर 4 बात करें, श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य, पब्लिक अफेयर्स पश्चिम बंगाल से। श्री नटराजन चंद्रशेखरन, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में, महाराष्ट्र से है। श्री कृष्ण एल्ला और श्रीमती सुचित्रा एल्ला डुओ, व्यापार और उद्योग क्षेत्र में मिला है, ये तेलंगाना से है। सुश्री मधुर जाफरी, अन्य पाक, संयुक्त राज्य अमेरिका से है। ये अवार्ड ज़रूरी नहीं है कि भारत के ही लोगों को दिया जाए, ये अवार्ड भारत से बाहर NRI, विदेशी सबको दिया जा सकता है। ये श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है, जो भारत देखता है कि भाई किसका है। जो हमने शुरू में बताया था कि जो 6 सदस्यीय कमेटी होती है, राष्ट्रपति इसको देता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश होती है और कैबिनेट सचिव, अन्य सचिव होते हैं इसके अंदर शामिल होते हैं।
श्री देवेंद्र झाझरिया खेल के क्षेत्र में राजस्थान से है। श्री रशीद खान कला के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश से है। श्री राजीव महर्षि सिविल सर्विस ये राजस्थान से है। नंबर 11 श्री सत्यनारायण नाडले व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका। श्री सुंदरराजन पिचई व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में सुंदरराजन पिचई संयुक्त राज्य अमेरिका से है। श्री साइरस पूनावाला व्यापार और उद्योग महाराष्ट्र से है। श्री साइरस पूनावाला ये देखो ये रिपीट हो गया है। श्री साइरस पूनावाला नंबर 13 व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में महाराष्ट्र से है। श्री संजय राजाराम मरणोपरांत मिला इनको विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में मैक्सिको से है। सुश्री प्रतिभा राय साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में ये ओडिशा से है। सुश्री ये रिपीट हो गया है। टोटल 17 ही थे, ये देखो 17 हो गए पूरे अपने। ये स्वामी सच्चानंद साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में मिला है, गुजरात से है। श्री विशिष्ट त्रिपाठी साहित्य और शिक्षा क्षेत्र उत्तर प्रदेश से है। ये पद्म भूषण अवार्ड हो गए पूरे 17 जनों को मिला है टोटल। श्री गणमान्य व्यक्ति 17 जनों को ये पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। अब बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड की। पद्मश्री अवार्ड हम ज़्यादा नहीं बता पाएंगे आपको, टोटल 107 जनों को मिला है। 107 जनों को मिला है। ये स्पेशल HSSC और CET के लिए स्पेशल क्लास बनाई गई है। तो हम हरियाणा से जो रिलेटेड है उनके बारे में फुल जानकारी देंगे। हरियाणा से पद्मश्री अवार्ड किन किन को मिला है पद्मश्री। टोटल 107 है और हरियाणा से अभी बताते हैं आपको कितने हैं। नंबर 1 बात करें श्री सुमित अंतिल जो हरियाणा से है, खेल के क्षेत्र में मिला है। सुमित अंतिल इनका जन्म 6 जुलाई 1998 को हुआ था। 1998 को। ये पैरा एथलेटिक्स है। ये सोनीपत में इनका जन्म हुआ था। सॉरी बताना भूल गया था। सोनीपत में जन्म हो गया था। ये पैरा एथलेटिक्स है। इनको पैरा ओलंपिक 2020 टोक्यो में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल मिला है। इन्होंने जो भाला फेंका था, जेवलिन थ्रो जिसको बोलते हैं, भाला फेंका था जिसका नाम था जेवलिन थ्रो F64। इन्होंने जो भाला फेंका था वो फेंका था 68.55 मीटर। 68.55 मीटर। 68.55 मीटर इन्होंने अपना भाला फेंका था। 2021 टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है। नंबर 2 बात करते हैं श्री नीरज चोपड़ा। इनको तो सब जानते होंगे, नीरज चोपड़ा। श्री नीरज चोपड़ा ये भी जेवलिन थ्रो है। इनका जन्म 24 दिसंबर 1997 को हुआ था। 1997 को हुआ था। इन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर भाला फेंका था और ओलंपिक में गोल्ड लेके आए थे। टोक्यो ओलंपिक 2020 में इनको गोल्ड मेडल मिला था। और एशियन गेम में भी 2018 में ही इनको गोल्ड मेडल मिला है। ये इनको गोल्डन बॉय के नाम से जानते हैं, गोल्डन बॉय, क्योंकि इन्होंने आज तक हर गेम में गोल्ड मेडल ही जीता है। एशियन, ओलंपिक या कॉमनवेल्थ गेम लगा लो, सब में गोल्ड मिला है। ये सूबेदार की पोस्ट पे है, अभी सूबेदार की पोस्ट पे है इंडियन आर्मी में। ये राजपुताना राइफल से है। राजपुताना राइफल से इनको जो अवार्ड और मेडल मिले हैं, पद्मश्री परम विशिष्ट सेवा मेडल इनको मिला था 2022 में, और पद्मश्री भी 2022 में। पद्मश्री 2022 और जो परम विशिष्ट सेवा मेडल है वो भी 2022 में। और हम बात करें विशिष्ट सेवा मेडल, इनको एक विशिष्ट सेवा मेडल पहले मिल चुका है 2020 में। अर्जुन अवार्ड 2018 में। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 में इन्हें मिला है, जो राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया है। ये सब राष्ट्रपति द्वारा ही दिए जाते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। नंबर 3 हम बात करें श्री ओम प्रकाश गांधी।
श्री ओम प्रकाश गांधी, जो यमुनानगर से है, हरियाणा के यमुनानगर से। ये इनको सामाजिक कार्य के लिए पद्म श्री अवार्ड मिला है। ये यमुनानगर से है, ये यमुनानगर हरियाणा से। नंबर 4 बात करें, श्री मोतीलाल मदन, विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र में मिला है। श्री मोतीलाल मदन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग क्षेत्र में मिला है 4 नंबर पे इनको। ये इनका जन्म 1939 को श्रीनगर में हुआ था। श्रीनगर में इनका जन्म हुआ था और ये ज़्यादातर अपने दादा के पास रहते थे। अभी ये करनाल में रह रहे हैं। एट प्रेजेंट करनाल में रह रहे हैं। इन्होंने यहाँ पे हरियाणा ही दिखाया है, इनका जन्म से नहीं दिखाया है। श्री रघुविंदर तंवर, साहित्य और शिक्षा क्षेत्र में। नंबर 5 श्री रघुविंदर तंवर। ये देखो, यह पुरस्कार सामान्य रूप से मरणोपरांत नहीं दिया जाता। मैंने पहले बताया था आपको, ये पुरस्कार सामान्य तौर पे मरणोपरांत नहीं दिया जाता। हालांकि अत्यधिक योग्य मामलों में, मतलब कि जो कुछ योग्य मामले होते हैं, मरणोपरांत पुरस्कार देने में विचार कर सकती है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर साल मार्च या अप्रैल के महीने में प्रस्तुत किए जाते हैं। यह पुरस्कार विजेताओं को राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर, प्रमाण पत्र और एक पदक प्रदान किया जाता है। प्रस्तुत समारोह के दिन विजेताओं के नाम एक राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है। एक वर्ष में दिए जाने वाले पुरस्कारों की कुल संख्या 120 से अधिक नहीं हो सकती। एक साल में जो पुरस्कार दिए जाते हैं, पद्म पुरस्कार, 120 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इन 120 में NRI विदेशी, जो मतलब कि जो विदेश से बाहर रहते हैं, NRI है, उनको शामिल नहीं किया जाता। पद्म पुरस्कार की राशि एक शीर्षक के लिए नहीं होती, एक शीर्षक के लिए नहीं होती और ये पुरस्कार के नाम पर प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकती। देखो, हमने बताया था आपको कि पद्म पुरस्कार है वो मरणोपरांत नहीं दिया जाता। पद्म पुरस्कार जो है मरणोपरांत नहीं मिलता, लेकिन कुछ अत्यधिक योग्य मामलों में मरणोपरांत दिया जा सकता है। जैसे कि हम ये बात करें, देखिए, हम बात करते हैं, इनको मरणोपरांत मिला है क्योंकि ये भारत के एक योग्य व्यक्ति है, इसलिए इनको मरणोपरांत दिया गया है, नहीं तो नहीं दिया जाता। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।